Hi friends, being a teacher, I often get a lot of queries from students. Like कि सर मैं अपना मॉक टेस्ट में स्कोर्स कैसे इंप्रूव करूं, या फिर सर आई हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट, तो मैं अपनी मेमोरी स्किल्स को कैसे एनहांस करूं. सो आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स दैट there are certain foundation principles for better learning outcomes कि अगर आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना है, अपनी मेमोरी एनहांस करनी है, इनफैक्ट अगर आपको लाइफ में कुछ भी सीखना है, तो ये कुछ आपको फाउंडिंग प्रिंसिपल्स याद रखनी पड़ेगी. यू हैव टू इम्बाइब देम इन योर लाइफ so that you become a good student for life. So let's talk about these four principles which can help you in cracking any exam and for that matter do anything what you want to pursue in life. So let's talk about foundation one. आप अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखोगे जिसे बड़ा फिक्स माइंडसेट होता है. अगर आप उनसे बात करोगे यू विल गेट अ वेरी पेसिमिस्टिक व्यू अबाउट न्यू थिंग्स. Such people believe that they cannot learn new things in life. उनका एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है कि भैया अपने से तो ना हो पाएगा. क्यों? क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि आईक्यू जो है वो जेनेटिक है और ये एक बार आपको मम्मी पापा से मिल गई तो ये चेंज नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कार चलाना सीखना चाहते हैं लेकिन नहीं सीखते हैं क्योंकि उनको डर पहले से है कि वो सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि बचपन में जब वो टू व्हीलर चलाना सीख रहे थे तब उन्होंने वो ठोक दिया था. Similarly, if you talk about exams, some people have what? Maths phobia. अब आप ऐसे बहुत सारे बच्चों से मैं मिलता हूं जिनको मैथ्स से इतना डर है कि वो उसको प्रैक्टिस ही नहीं करते. एंड इफ यू आर लिविंग इन इंडिया, आपको पता है भाई सारे एग्जाम में देयर इज नो सिंगल एग्जाम इन इंडिया जहां पे एप्टीट्यूड और रीजनिंग नहीं पूछी जाए, whether it's your CLAT exam, whether UPSC, PCS, etc. So what I'm trying to say here is that don't have this kind of mindset. So what are the kind of mindset? दूसरा kind of mindset होता है जिसको बोलते हैं हम growth mindset, right? Now, जो लोग growth mindset के होते हैं, they believe that they can learn new things. अगर वो कुछ चीज नई चीज सीखना चाहते हैं, दे टेक इट एज अ चैलेंज और फिर साथ में उसका हार्ड वर्क करना स्टार्ट करते हैं. दे लर्न द न्यू प्रिंसिपल्स, द न्यू वेज कि ये कैसे अचीव करना है. यस, इट्स चैलेंजिंग, इट्स हार्ड वर्क, बट दे आर नॉट शाय अवे फ्रॉम इट. तो मैं भी आपको इस बताऊंगा कि आपको अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करना है या लाइफ में कुछ भी आगे बढ़ना है, सो हैव अ ग्रोथ माइंडसेट कि मैं ये चीज कर सकता हूं. अगर मेरी मैथ्स वीक है, आई कैन इंप्रूव इट. इफ आई डू नॉट नो इंग्लिश, अगर मेरी इंग्लिश नहीं आती मुझे ढंग से, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा और प्रैक्टिस करते करते अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर दूंगा. सो माय फर्स्ट स्टेप इज दैट हैव अ ग्रोथ माइंडसेट and be optimistic about things which you learn in life. Let's move on to the second foundation. The second foundation is what I call pyramid of learning. Now, बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं चीजों को सीखने के लिए. Now, thing is, what are these ways and which ways are more efficient in learning and retaining things? तो हम वो देखते हैं. जैसे कि पहला है लेक्चर. अगर आप एग्जाम की बात कर रहे हो सपोजिटली, राइट, या फिर आप क्लासरूम प्रोग्राम की बात कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, तो आप पहली चीज कैसे सीखते हो? लेक्चर्स जो टीचर आपको देते हैं. सेकंड इज रीडिंग. आपको जो टेक्स्ट दिया है टीचर ने, यू रीड इट, गो होम एंड रीड इट एंड रिवाइज द थिंग. नाउ हाउ यू रिवाइज द थिंग्स? मे बी वाया ऑडियो मीडियम और अ विजुअल मीडियम. ऑडियो मीडियम कैसे हो गया? आजकल आप देखोगे ऑडियो पॉडकास्ट आते हैं, या मे बी यू वॉचिंग lecture which has only audio in it, or maybe via visual medium, आप आंखों से देखते हुए. For example, many students who learn via videos, तो आप क्या करोगे? YouTube खोलोगे, YouTube से सीखना स्टार्ट कर देते हो. The thing is which you need to understand here is that these first things are what I would say passive learning. Why they are passive learning? Because यहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट सेकेंडरी है, ठीक है ना. इट्स अ वन वे स्ट्रीट. टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप किताब से सिर्फ रीड कर रहे हो, आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो. नाउ इफ यू सी दैट दिस ओनली कॉन्स्टिट्यूट राउंड अबाउट 30% ऑफ योर लर्निंग.
So if you want to retain things, if you want to improve your memory, if you want to learn in a better fashion कि आप efficiently learn करें, effectively learn करें, तो क्या चीज है? You have to become an active learner. Now active learner कैसे होंगे? जो चीज आपने पढ़ी है, maybe discuss with some friend. If you have a group, you can discuss it somewhere. This way you can retain better. So first thing is group discussion. Second is practice by doing. That is आपने पढ़ लिया कुछ, नोट बना लिए, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, यू वोंट रिटेन इट. फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी की आंसर राइटिंग की बात करते हैं. सो यू नो हाउ टू राइट एन आंसर, दैट देयर इज अ इंट्रोडक्शन, देयर इज अ बॉडी एंड देयर इज अ कंक्लूजन. एंड मे बी आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं, फिर आपको यह भी पता है कि बॉडी में जो स्ट्रक्चरिंग होगी वो भी कैसे होगी, मे बी पॉइंट फॉर्मेट, मे बी पैराग्राफ फॉर्मेट. बट इफ यू डोंट पिक अप योर पेन एंड स्टार्ट आंसर राइटिंग, तो आप कभी आंसर राइटिंग इंप्रूव नहीं कर पाओगे. सो थिंग इज यू नीड टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, then give mocks again and again, then only can improve the score. So this is what I call is active learning and practice by doing. So you have to practice it. And the third way is the best way. अगर आपको कुछ चीज याद रखनी है या कुछ चीज लर्न करनी है, then become a teacher. So if you teach someone, there is a high probability that you will retain those things. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. एक पर्टिकुलर आईपीएस ऑफिसर है जो उत्तराखंड में ही पोस्टेड है. आई वोंट नेम हिम और हर. नाउ व्हेन आई मेट हर, शी और ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, और उस समय यूपीएससी में 4 अटेम्प्ट होते थे. दैट पर्सन फेल्ड इन द एग्जाम एंड गिव आफ्टर 4 अटेम्प्ट्स. तब राहुल गांधी जी आए, भला हो उनका, उन्हें 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा बढ़ा दिए. ठीक है, मैं 2013-14 की बात कर रहा हूं. That person during that period never left this UPSC field. That person started teaching. तो उनका पहले 4 अटेम्प्ट में ना प्री हुआ ना मेंस इंटरव्यू, तो भूल जाओ. बट जो 2 अटेम्प्ट मिले 2013-14 में, क्योंकि 4 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट करने के बाद वो उसी अटेम्प्ट में प्री भी क्रैक करा, मेंस भी क्रैक करा और इंटरव्यू भी क्रैक करा एंड बिकेम एन आईपीएस ऑफिसर. In a nutshell, what is the thing which I'm trying to tell you? That teaching is the best way how you can retain things. So अगर आप यहां से नीचे की तरफ जाओगे, जो तरीके हैं पढ़ने के, retention will increase. That is नॉर्मल जो आप पैसिव लर्निंग कर रहे हो, लेक्चर, रीडिंग, ऑडियो, वीडियो मैकेनिज्म से, अगर आप उसमें एक्टिव लर्निंग, यू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग विद योर फ्रेंड्स, मे बी practice by doing and teaching others, your foundation of learning will increase, drastically improve. Mark my words. Fine. So now let's move on to the next foundation, that is focus. तो foundation 3 जो है, that is improve your focus. Now you know that focus, आप इसको ऐसा energy सोचिए. Now you know, you must have studied the law of conservation of energy, that energy can't be created nor can be destroyed, but it can transform from one form to other, but in real life it gets dissipated. ऐसे ही आपके फोकस के साथ है. फोकस इज लाइक एनर्जी. आपके पास लिमिटेड अमाउंट है, अगर आप इसको मल्टीपल चीजों में लगा देंगे, दैट इज आप डाइवर्स चीजें एक साथ करते रहोगे, तो आपका जो अटेंशन स्पैन है वो छोटा होता रहेगा. So if you want to improve your learning outcomes, you need to improve your focus, particularly in this era of social media. And in the last video I told you कि कैसे ये आपको गजनी बना देगा. Now how to improve your focus? Number 1 is avoid multitasking. Multitasking means आप एक काम, बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो. For example, you are trying to do your homework and also trying to watch TV, or for that matter when you are studying, your mobile phone is on and you are busy chatting with your friend at the same time studying also. So this is what we call multitasking. Now the thing is, if you need to improve your focus, stop multitasking, keep your phone aside, prioritize the stuff. कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट काम है आज दिन का, वो पहले करो, बाद में करना जो बाकी काम अर्जेंट नहीं है.
इन दिस वे यू कैन इंक्रीज योर अटेंशन स्पैन, और आपकी, मैं बता रहा हूं, मेमोरी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, यू विल बी एबल टू रिकॉल थिंग्स। सेकेंड थिंग इज प्रिवेंट प्रोकैस्टिनेशन। ये सब आजकल काफी वोग में है वर्ड प्रोकैस्टिनेशन। प्रोकैस्टिनेशन मींस कि आपको जो करना है उस समय आप उसको डिले करते रहो, ठीक है ना, आप बोलोगे बाद में करता रहूंगा। एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, सो उसमें अलग अलग पार्ट है। नंबर 1 इज रीडिंग, ठीक है, आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो। नंबर 2 इज योर नोट मेकिंग, आप नोट्स बना रहे हो जो आपने पढ़ा है अपने लिए। नंबर 3 इज रिविजन, यस यू आर डूइंग रिविजन। फोर्थ इज प्रैक्टिसिंग मॉक्स, ठीक है। नाउ व्हाट पीपल डू इज कि दे विल कंटिन्यूसली रीड, और मे बी रीडिंग एंड नोट मेकिंग इज देयर प्राइमरी टारगेट, कि सुबह अखबार पढ़ा उसके नोट बनाए रख दिए, एंड दे ट्राई टू प्रोक्रेस्टिनेट revision and practice. And I have seen this with many students. In fact, during my preparation I did the same thing, procrastinated answer writing practice for the end, and alas I failed. तो आपको यही करना है कि जो काम उस दिन करना है, जो आपका टारगेट है उसको पूरा करो, और जो चीजें करनी है, फॉर एग्जांपल उस दिन आपको आंसर राइटिंग करनी है, रिवीजन करना है, डू इट, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। वरना होगा क्या, आपका जो बैकलॉग है बढ़ता रहेगा एंड यू वोंट बी एबल टू, अगेन यू विल लूज फोकस, बिकॉज इट विल लीड टू एंजाइटी, क्योंकि आपने जो काम है वो तो बढ़ रहा है और आप अपने टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हो। तो सेकेंड थिंग इज डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। थर्ड इज पे अटेंशन टू योर अटेंशन। नाउ थिंक अटेंशन एज अ मसल। आप जैसे जिम में जाते हो और अपनी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हो अपनी एक पर्टिकुलर मसल के लिए, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग प्री चेयर्स फॉर योर आर्म्स, दैट्स गुड, बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओवर डू इट, तो आपकी मसल का साइज छोटा होता रहता है, आपका मसल का साइज बड़ा नहीं होता है। सो व्हाट, जब जिम ट्रेनर आपको क्या बताता है कि भैया अपनी डाइट सही करो एंड टेक रेस्ट ऑल्सो। सिमिलरली विद अटेंशन, अटेंशन इज लाइक अ मसल, तो आपको भी उसको ढंग से ट्रेन करना है, और उसकी एक लिमिट है, उसको आपको जैसे कि ज्यादा डाइवर्ट नहीं करना है। अगर ज्यादा डाइवर्ट कर दोगे तो वो ओवर वर्कआउट हो जाएगा एंड यू विल लूज योर फोकस। सो अगेन यू डोंट हैव टू, यू हैव टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स एंड अपना फोकस उन चीजों में लगाओ जो अर्जेंट है, वरना आपका जो अटेंशन है वो भी खत्म हो जाएगा। आप सुबह उठते हो तो सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी में, फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है या यू हैव टू मेक नोट्स, सबसे पहले वो करो, उसके बाद हल्की हल्की चीजें जो आपकी प्रायोरिटी में कम है, जैसे दोस्तों से मिलना है, तो वो नीचे रखो जब आपका एनर्जी सारी खत्म हो जाती है। सो रिमेंबर दिस, improve focus is the foundation for better learning outcomes. Fine, let's move on to the next foundation principle. Okay, now foundation 4 says that you should know where you stand whatever you are learning, whether you are learning how to drive or maybe in your preparation phase. So here there you find 4 kind of people. पहले ऐसे हैं who have just started out and they don't know where they are. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि, मैं अगर यूपीएससी का एग्जांपल दूं आपको, कि वो एग्जाम में इसलिए आए हैं क्योंकि पड़ोसी का बच्चा निकल गया, शर्मा जी की बेटी निकल चुकी है, तो वो भी आगे प्रिपरेशन में, माँ बाप का प्रेशर आया, दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, राइट। दे डू नॉट नो अबाउट द ग्राउंड रूल्स, दे डू नॉट नो अबाउट द सिलेबस, द पैटर्न, राइट, एंड द डिफिकल्टी लेवल इन फैक्ट। So they are lost. Basically, these people are lost. And I tell you, I have seen many people who are in this, majority of people are here and they just give up. They just give up after some time. Now, the second one is who wake up. Okay, fine. They know certain things about the ground rule. They know the syllabus. They know the pattern. Fine. But they lack the effort. They are not ready to make the effort. So in this case, maybe they eventually give up. They eventually give up. Now thing is, अगर मैं इसको कार के एग्जांपल से बात करूं, अगर आप कार चलाना सीख रहे हो, तो जो ये सेकंड क्राइटेरिया के लोग हैं, इनको सब कुछ पता है कि ठीक है, कार में एक्सीलरेटर होता है, ब्रेक होता है, क्लच होता है, एबीसी, फाइन। कार कितने तरह की होती है, मे बी इट्स अ पेट्रोल, इट्स अ डीजल और मे बी इलेक्ट्रिक कार, बट दे रिफ्यूज टू सिट इन द कार एंड स्टार्ट ड्राइविंग, फाइन। तो आप समझ सकते हो कि
कभी कार चलाना सीखेंगे नहीं. सो सिमिलरली विद एग्जाम, दे वोंट बी एबल टू क्रैक द एग्जाम. Third type of people, those people who step up, who are aware of the ground rules, who practice diligently, who do everything जो कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए होनी चाहिए या फिर कार चलाने सीखने के लिए होनी चाहिए. बट द बिगेस्ट थिंग विच दे लैक इज एनालिसिस, जो कि बहुत लोग कम करते हैं, खासकर सीनियर प्लेयर्स. They refuse to analyze why are they failing again and again and again. Fine. Similarly, अगर कार का ड्राइविंग का एग्जांपल दूं मैं, ये लोग को सब सारे ग्राउंड रूल्स पता है कि कार किस तरह की होती है, कहां पे गियर है, कहां पे क्लच है, एंड दे आर ड्राइविंग द कार ऑल्सो. बट जैसे ही पहाड़ आते हैं, they forget everything and they are not able to drive in the hills. So these are the third kind of people who lack analysis, why are not able to crack the exam or why are not able to drive in the hills. Fine. Then there are fourth kind of people. These are the people who eventually succeed in doing what they want. The only thing which is different between these two people is analysis. They analyze their failures and improve. Now, you can see it in the form of a flow chart. Everyone is trying, right? So the best outcome could be what? You try and you succeed. ठीक है? Try and succeed. Fine. जो लोग फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में निकल रहे हैं, तो आप देखते हो यूपीएससी की बात करें तो उन्होंने एग्जाम दिया, दे मेड द एफर्ट एंड सक्सीडेड. फाइन. बट many of them are in this vicious cycle. ये जो पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर जो प्लान बन जाता है, बहुत बच्चों का, मेरा भी खुद का बना था, राइट? क्योंकि मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक करी है. दिस अ विशियस साइकिल. नाउ थिंग इज फॉर एनी एग्जाम इन फैक्ट, राइट? सो यू ट्राई, फाइन, नो प्रॉब्लम, यू सक्सीड, दैट्स अ गुड थिंग, kudos, good. But what about you fail? Now when you are failing, there are two things which you should do actually. First thing you should do is analyze failure incorrectly. If you're analyzing the failure incorrectly, कि मैं फेल क्यों हुआ, क्या रीजंस थे, तो हो सकता है कि आप सारे एफर्ट्स मार रहे हो और लेकिन आउटकम वही आ रहा है, आप फेल हो जा रहे हो बार बार. ठीक है? या फिर fail to correct actions. Now you supposedly you analyzed. I failed in the Hindi language paper in my first attempt itself. मैंने प्री निकाला, मैं मेंस में हिंदी में फेल हो गया, तो आई एनालाइज द थिंग, मैंने अपनी हिंदी इंप्रूव करी, सो आई वाज एबल टू क्लियर द हिंदी नेक्स्ट टाइम. फाइन. इन द सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स मे बी आई वाज लैकिंग, आई एनालाइज्ड कि मैं फेल क्यों हो रहा हूं, बट आई नेवर टुक करेक्टिव एक्शन. दैट इज, I knew that I was not giving mocks, I was not practicing answer writing. तो मुझे पता है, I analyze it, but I never practiced it. I never changed my study plan. I never incorporated answer writing. So I failed again. So it became what? A vicious cycle. Vicious cycle ही तो है, ये पूरी fail हो जा रहे हो बार बार. The thing is, if you want to succeed, so you need to analyze your failure. भले 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, हफ्ता लगे, आप बैठो और देखो कि कहां गलती हो रही है. अगर आपका प्री नहीं निकल रहा है तो सिट डाउन एंड सी व्हाई आर नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम. मे बी आपने अपना मटेरियल ढंग से नहीं पढ़ा, मे बी स्टैटिक पोर्शन इज लैकिंग, मे बी आर टू मच फोकस्ड ऑन करंट अफेयर्स, और मे बी डोंट हैव द नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स. तो ये चीजें आपको बैठ के सोचनी पड़ेंगी, और ये सिर्फ आप कर सकते हो, ये एनालिसिस अपने लिए आप कर सकते हो और कोई नहीं करेगा. सो इफ यू नाउ आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. मैंने जितना बताना था बता दिया आपको. आई प्रॉमिस यू कि अगर आप ये 4 फाउंडिंग प्रिंसिपल्स जो मैंने बताए इम्बाइब करते हो, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल सक्सीड इन वॉट एवर एंडेवर यू आर टेकिंग. अगर आप कार सीख रहे हो, जो मैं एग्जाम्पल बार बार दे रहा हूं, या फिर आप एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो. सो विद दिस आई एंड द वीडियो. आई होप यू लाइक इट, एंड इन द सब्सिक्वेंट वीडियो आई विल कम आउट विद टिप्स how to improve your memory and how to make notes. Thank you. I'll see you very soon. Bye-bye.